हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए आज फिर कुछ नए वर्ड सीखें और देखें कि हमारे पास आज कौन सा दिलचस्प रूट वर्ड है जिस पे हम वर्ड्स बनाने वाले हैं। आज का जो रूट वर्ड है वो खुद भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो है उसमें हम वीव कर सकते हैं। रूट वर्ड है हमारे पास TOME। ये खुद भी एक वर्ड है और अभी हम डिस्कस करेंगे और इसका मतलब होता है टू कट, काट कर अलग कर देना, टॉम। अब इस पे बेस हमने प्रीवियस सेशन में एक वर्ड बनाया था जिसमें आपको सिखाया था कि इन को EN कर दीजिए और टॉम लगा दीजिए और फिर एंटोमोलॉजी और स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स और एंटोमोलॉजिस्ट यानी जो पढ़ता है उसे हम कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूट वर्ड टॉम विच मीन्स टू कट, जिसका मतलब होता है काट देना। और जिससे हमने ये दो वर्ड बनाए थे। क्यों इंसेक्ट को हम इंसेक्ट के जो स्टडी है उसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज हम टॉम पे कौन कौन से वर्ड्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। टॉम से जब हम वर्ड करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो टॉम मीन्स काटना। EC एक, जो कि एक वर्जन है एक्स का, यानी बाहर एग्जिट वर्ड हम यूज़ करते हैं। लोग एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स फ्रेंड की बात करते हैं, दैट इज़ बाहर। टॉम मीन्स काटना। ये एक्टॉमी एक तरह का सर्जिकल ऑपरेशन है, सर्जिकल ऑपरेशन जिसमें कि मरीज़ के बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन जिसको काट कर अगर हटा भी दिया जाए तो आदमी की ज़िंदगी नहीं, चेंजेस तो आएंगे ही लेकिन ज़िंदगी खतरे में नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ऑपरेशन को हम कहते हैं एक्टॉमी। अब अगर हम कुछ कॉमन ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशंस की बात करें तो सबसे कॉमन है टॉन्सिल एक्टॉमी। टॉन्सिल बढ़ जाता है तो टॉन्सिल काट कर हटा दिया जाता है। अपेंडिक्स, अपेंडेक्टॉमी, अपेंडिक्स काट कर हटा देते हैं। मेस्टेक्टॉमी, आजकल महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही डेडली बीमारी है और कई बार ऐसा होता है कि अगर कैंसर बहुत डीप तक फैल गया है तो ब्रेस्ट काट कर हटाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो जब ब्रेस्ट काट कर हटा दिया जाएगा उस ऑपरेशन को हम कहेंगे मेस्टेक्टॉमी। हिस्टेरेक्टॉमी अगेन एक गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसमें महिलाओं के यूट्रस में प्रॉब्लम होती है, तो बच्चादानी उसको अगर काट कर हटाना है दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टॉमी। पुरुषों में प्रोस्टेट में अगर प्रॉब्लम है तो उसको काट कर जो हटा देते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट एक्टॉमी। एक्टॉमी इज सर्जिकल ऑपरेशन जिसमें किसी ऑर्गन को कट करके बाहर, EC बाहर कर दिया जाता है, उसको कहते हैं एक्टॉमी। और ये कुछ मेजर सर्जिकल ऑपरेशन हैं जो किए जाते हैं। टॉन्सिलेक्टॉमी, अपेंडेक्टॉमी, मेस्टेक्टॉमी। मेस्टेक्टॉमी इज ब्रेस्ट, हिस्टेरेक्टॉमी यूट्रस एंड प्रोस्टेक्टॉमी इज प्रोस्टेट। अब अगर हम थोड़ा सा और काम करें और EC, अभी अभी देखा कि EC का मतलब होता है बाहर, तो अगर हम एक वर्ड और इस पे करना चाहें तो किसी का दिमाग अगर सेंटर में नहीं रहता है यानी सेंटर से रहता है बाहर तो वर्ड कर दीजिए एसेंट्रिक। जो थोड़े सनकी टाइप के लोग होते हैं जिनका दिमाग बैलेंस नहीं होता है उन्हें हम कह सकते हैं एसेंट्रिक, एसेंट्रिक। तो देखा हमने टॉम पे ये वर्ड बना लिए। अब हम थोड़ा और वर्क करते हैं टॉम पे, थोड़े और वर्ड्स बनाते हैं। चलिए थोड़े और वर्ड्स देखें हम टॉम पे। तो A इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स ना। टॉम मीन्स काटना। अब जिसको काटा नहीं जा सकता उसे हम एटम कहते हैं। और ये तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे पढ़ते हैं उन सबको एटम के बारे में पता होगा। हालांकि अब तो साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि हमने एटम को भी डिवाइड कर लिया है। अदरवाइज एटम वर्ड का मतलब ही था जिसको अब जिसको काटा नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर।
और उसका एडजेक्टिव जो है दैट इज एटॉमिक, जो एटम से रिलेटेड है दैट इज एटॉमिक। एनाटॉमी, एना का मतलब होता है ऊपर, टॉप। तो किसी भी चीज़ की संरचना को देखने के लिए अगर हम उसका टॉप कट करके अगर हम उसके स्ट्रक्चर को चेक करें तो हम उसे कहते हैं एनाटॉमी, और उससे रिलेटेड जो है दैट इज एनाटॉमिकल। आप इसको यूज़ कर सकते हो वर्ड को स्ट्रक्चर के रूप में। जैसे अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि भाई तुम्हारे दिमाग का स्ट्रक्चर मैं समझ नहीं पाता हूँ, तो आप कह सकते हो या तो आप ये कहोगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्रेन इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रीहेंशन, या आप कह सकते हो कि द एनाटॉमी ऑफ योर ब्रेन इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रीहेंशन। नाउ देयर इज अ वर्ड डायक्टॉमी। डाई मीन्स दो, टू। अगर हम किसी, और टॉम मीन्स कट, अगर हम किसी चीज को दो पार्ट में काट दें तो दैट इज कॉल्ड डायक्टॉमी। डायक्टमस एडजेक्टिव फॉर्म है, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव फॉर्म है, और डायक्टमाइज इज वर्ब। एक लड़के की शादी हुई तो दोस्त ने पूछा और भाई क्या हालचाल है? उसने कहा भाई क्या बताऊं, जब से शादी हुई है मेरी लाइफ हो गई है डायक्टमस। कहा वो क्यों? कहा दो भागों में बट गई है, अपनी माँ और अपनी वाइफ के बीच में, दोनों तरफ मैं बटा हुआ फील करता हूँ, डायक्टमस दैट इज दो भागों में बटा हुआ। देखिए फिर से, एनाटॉमी इज स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ को जब हम कट करके उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एंड डायक्टमी और नाउन फॉर्म है, दो भागों में बटा हुआ, डायक्टमस। और अगर क्रिया की बात करेंगे तो दैट इज डायक्टमाइज। अब हम आते हैं एपिटोमे। एपिटोमे इज, अगर आपके घर में मान लीजिए कभी मम्मी ने कुछ बहुत ही अच्छी सी डिश बनाई हो और आपको कहा कि ज़रा एक चम्मच खाकर बताओ कि कैसा बना है, तो भाई आप पूरी कढ़ाई तो नहीं खा जाएंगे बताने के लिए, एक चम्मच खाकर ही बताएंगे कि हाँ मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, व्हाटएवर। तो वो जो एक चम्मच पूरे का उदाहरण बताता है उसी को हम कहते हैं एपिटोमे। जैसे मैं खुद बिहार की हूँ इसीलिए मैं बिहार के बारे में ही बात करूँगी कि जैसे हम एक वर्ड कह देते हैं बिहारी और एक बिहारी वर्ड से एपिटमाइज कर देते हैं पूरे बिहार को, यानी एक कह दिया बिहारी तो बिहार के जितने कैरेक्टर हैं वो हम उसी में ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिटमाइज। अगर हम इस वर्ड को, ये तो नाउन है हमारा और ये वर्ब है, और अगर हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें तो हम इसे कह सकते हैं द एग्जाम्पल ऑफ द होल, यानी एक कट यानी एक पार्ट अगर पूरे को एग्जाम्प्लीफाई कर दे तो उसे हम कहते हैं एपिटोमे, और वर्ब को कहते हैं एपिटमाइज। तो अगर हम टॉम की बात करें, मैंने शुरू में बोला था कि टॉम खुद भी एक वर्ड है, तो TOME, टॉम, दैट इज अ हेवी एंड डल बुक। कई किताबें होती हैं जिनके बहुत सारे संस्करण होते हैं, कई एडिशन होते हैं, और बहुत ही बोरिंग डल सी बुक होती है, तो हैवी एंड डल बुक दैट इज कॉल्ड टॉम, TOME, टॉम। तो अभी हमने टॉम से बहुत सारे वर्ड बनाए, और पहले भी बता चुकी हूँ कि रूट वर्ड पे वर्ड सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि रफ कॉपी पे ऊपर लिखिए टॉम और फटाफट वर्ड बनाने स्टार्ट करिए। एंटिमोलॉजी, एंटिमोलॉजिस्ट, एक्टोमी, एक्टोमी में टॉन्सिलेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, मेस्टेक्टोमी, और फिर टॉम से बनाइए एटम, एटॉमिक, एनाटॉमी, डायक्टोमी, डायक्टोमस, डायक्टोमाइज और एपिटोमे। तो देखिए एक टॉम से, और टॉम वर्ड तो खुद है ही, आपने कितने सारे वर्ड बना लिए। अब हम दूसरे इसी सेशन के दूसरे रूट वर्ड के बारे में बात करेंगे जो इतना ही दिलचस्प है और उतने ही सारे वर्ड्स हैं उसमें, और उसमें तो अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव होंगे तो आप और खूब सारे वर्ड खुद भी बना सकते हैं। सो लेट्स वर्क ऑन इट। चलिए हम अगले रूट वर्ड के बारे में बात करें, दैट इज फिलियन, ग्रीक रूट वर्ड है, और जब इंग्लिश में इसे हम लेते हैं तो फिल, दैट इज लव। फिल, लव, अपोजिट ऑफ फिल इज मिस। फिलहाल आज हम थोड़ा लव की बात कर लें फिल में। तो सबसे पहले तो हमने फिल लिया, अब फिल
लव है, इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसके जो आगे एडेड है उसके बारे में बात करते हैं। तो फिल मीन्स लव एंड लॉजी इज स्टडी। तो फिलोलॉजी का मतलब होना चाहिए लव ऑफ विजडम या लव ऑफ स्टडीज़, लेकिन इसको लव ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं, और इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं लिंग्विस्टिक। जिन लोगों को भाषा से प्रेम हो, लिंग्वा इज लैंग्वेज, तो लिंग्विस्टिक भी कह सकते हैं। फिल, प्रेम और एंथ्रोपॉस, जो बच्चे प्रीवियस सेशन करते हुए आ रहे हैं उन्हें एंथ्रोपॉस पता होगा। एंथ्रोपॉस इज ह्यूमन बीइंग। फिलैंथ्रोपी इज अ टाइप ऑफ अल्ट्रुइज्म, जिसमें हम मानव परोपकार की बात करते हैं। नाउन है फिलैंथ्रोपी, और जो करता है उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, और एडजेक्टिव इज फिलैंथ्रोपिक। जो बच्चे रीडिंग या राइटिंग के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, अभी हम सिर्फ वर्ड सिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप इन वर्ड्स को अपनी रीडिंग या स्पीकिंग या राइटिंग में यूज़ करना चाहते हो, तो फिर आपको इनका पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, तभी आप उनको उनकी प्लेसिंग पे यूज़ कर पाएंगे। और स्पेसिंग क्यों ज़रूरत है, ये आपको पता है कि ऑलरेडी हमने इस पे क्लास मॉर्फोलॉजी पे प्रोवाइड की हुई है, तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो इस चीज़ पे तो आप वो क्लास देख सकते हैं। फिल, लव और एंड्र पुरुष, फिलेंड्रर, भाई मजनू एक ऐसा पुरुष जिसका काम सिर्फ प्रेम करना हो, उसे हम फिलेंड्रर कहते हैं, फिलेंड्रर। फिलडेल्फिया एक ऐसा शहर जिसमें ब्रदरली लव हो, लोग भाईचारे से रहते हो, उसे हम कहते हैं फिलडेल्फिया। हालांकि नॉर्थ अमेरिका में एक है शहर जिसका नाम है फिलडेल्फिया। फिल्टर, प्रोनंसिएशन पे मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप फिल्टर वर्ड कहेंगे तो अगर आप सिर्फ बोल रहे हैं तो एक फिल्टर एक और स्पेलिंग भी है FILTER, लेकिन ये स्पेलिंग अलग है, इसका मतलब छानना होता है। यहाँ पे हम PHILTRE की बात कर रहे हैं, फिल्टर। दैट इज अ टाइप ऑफ मैजिकल पोशन विच अराउजेस लव, एक ऐसा जादुई तत्व जिससे प्रेम उत्पन्न होता हो, उसे हम फिल्टर कहते हैं। तो अगर हम हिंदुस्तानी परिवारों की बात करें तो थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड वगैरह में जाएंगे तो कई बार जो है वो सास अपनी बहू पे ब्लेम लगाती हैं कि पता नहीं मेरे बेटे को क्या खिला दिया है, पिला दिया है कि ये इसी के प्रेम में पागल हो गया है। तो क्या खिला दिया होगा, दैट इज फिल्टर। ये सारे वर्ड देख लें एक बार हम फिर और वर्ड की बात करेंगे। फिलोलॉजी, दैट इज लव ऑफ विजडम और लैंग्वेज। फिलेंथ्रोपी इज अ टाइप ऑफ अल्ट्रुइज्म। फिलेंथ्रोपिस्ट, हु डज फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपिक इज रिलेटेड टू फिलेंथ्रोपी। फिलेंड्रर इज मजनू। फिलडेल्फिया इज अ सिटी ऑफ ब्रदरली लव, एंड फिल्टर इज अ मैजिकल पोशन जिसको खाने से प्रेम हो जाता हो। अभी हम फिल पे थोड़े और वर्ड बनाते हैं, और अब फिर आप खुद भी उससे वर्ड बना सकते हो। चलिए थोड़े और वर्ड बनाएं। अब फिल वर्ड हम फ्रंट पे नहीं सफिक्स की पोजीशन पे लगाते हैं, यानी एंड में लगाते हैं। बिब्लियो इज बुक, एंड फाइल लव। बिब्लियोफाइल इज लवर ऑफ बुक्स। एंग्लोफाइल, दैट इज लव ऑफ इंग्लिश और इंग्लिश कल्चर। इंडोफिल, इंडो लव फॉर इंडिया। साइनो, लव फॉर चाइना। अब चाइना को साइनो क्यों कहा है, इसके लिए थोड़ा आप रिसर्च करिए। एंड फ्रैंकोफाइल, दैट इज फ्रांस से प्यार। अब अगर आप किसी भी रूट वर्ड के आगे यहाँ पर लगा देंगे PHILE, तो वो उस रूट वर्ड से प्यार हो जाएगा। कुछ वर्ड, हालांकि लव तो अच्छा वर्ड है, लेकिन कुछ वर्ड खतरनाक भी हैं। जैसे एक वर्ड है हमारे पास पेडोफाइल, और एक है नेक्रोफाइल। ये दोनों वर्ड ही बड़े ही नेगेटिव वर्ड हैं। आप कई बार आप अखबार में पढ़ते होंगे कि कुछ क्रिमिनल्स हैं जो छोटे बच्चों को सेक्सुअली हरास करते हैं। तो जिनको छोटे बच्चों को सेक्सुअली हरास करने में मज़ा आता हो, पेडोफाइल। और नेक्रोफाइल
दिस इज़ अ साइकेट्रिक केस, ये एक मानसिक रोग है जिसमें एक व्यक्ति को डेड बॉडीज से प्यार होता है और वो डेड बॉडीज को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, दैट इज नेक्रोफाइल। आजकल ये वर्ड जो है PHILE वाला, ये बड़ा ही कॉमन हो गया इंस्टाग्राम पे। आप एक बार डालिए तो बारिश से प्यार, चांद से प्यार, सूरज से प्यार, फूलों से प्यार। तो आप भी चाहें तो रूट वर्ड लीजिए और अभी जैसा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसी तरह के आप भी बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। थोड़े से क्रिएटिव बनिए, रूट वर्ड लीजिए और उसके साथ वर्ड मिलाकर नया नया वर्ड बनाइए। तो अभी इस सेशन में हमने टॉम और फिल दो पे काम किया है। विल प्रोवाइड यू एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज करिए। इस सेशन में अभी थोड़ा सा और है, कुछ और वर्ड्स पे भी हमें काम करना है जो हम दूसरे क्लास में करेंगे इसको कंप्लीट। लेकिन टॉम और फिल से रिलेटेड आपको वर्ड्स हम ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आप क्लास कर एक्सरसाइज कर लें। तब नेक्स्ट क्लास के लिए तब तक वेट करें, रिवाइज again and again and do the exercises. See you in the next class. Thank you.